कल एग्जाम है और तुम्हारा सिलेबस आधे से ज्यादा पेंडिंग है। दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन घूम रहा है, अब क्या होगा और एग्जाम में क्या लिखूंगा मैं। और ये फीलिंग तुम्हारे माइंड में भी होगी, इसीलिए तो तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, तुम अपने बचे हुए इस टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर करके 80% प्लस स्कोर कर सकते हो। बस वीडियो को लास्ट तक देखना और जो जो मैं बताऊंगा ना, उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लेना और फिर गारंटीड तुम अपने एग्जाम में तगड़ा स्कोर कर रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि एक दिन में अपने किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए। इस वीडियो में मैं तुम्हें रियलिस्टिक 10 आवर्स टाइम टेबल बताऊंगा, जिसके अंदर तुम्हें कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिर होगा तुम्हारा चैप्टर वाइज प्रायोरिटी, स्ट्रेटजी एंड 3 सीक्रेट हैक्स जो टॉपर लोग लास्ट दिन यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें एक ऐसा अप्रोच दूंगा जिसमें ना तो तुम पैनिक करोगे ना ओवर थिंकिंग, बस फोकस मोड में चले जाओगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप पूरे प्लान को तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तो स्टेप 1 है तुम्हारा द माइंडसेट रीसेट। तो मेरी जान, सबसे पहले गेम माइंडसेट का है। तुमने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा और फिर सोचा होगा कि यार एक दिन में कौन ही सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, बट फिर भी तुमने इस पर क्लिक किया ना कि चलो देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, जो कि तुमने बहुत सही किया। तो सबसे पहले अपने अंदर से ये वाली फीलिंग्स निकाल दो कि एक दिन बचा है, एक दिन में क्या ही कर लेंगे। हाँ, मानता हूँ एक दिन में तुम पूरा सिलेबस को मास्टर नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम मार्क्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। इसीलिए आज का दिन तुम्हें ऐसे ट्रीट करना है जैसे कोई मिशन हो। अब उसमें सबसे पहले तुम्हें अपने फोन को एरोप्लेन मोड पर लगाना है। ये इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया ऐप जितने भी हैं उनको डिलीट कर दो और दोस्तों से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। कभी एग्जाम को लेके बात करने लग जाओ, वो तुम्हें इतना बड़ा पागल बनाएगा ना। ये दोस्त लोग पहले से खुद तो पढ़ के बैठे रहते हैं, लेकिन तुम्हारे सामने बोलेंगे कि मैंने तो यार कुछ नहीं पढ़ा, छोड़ तू ही मत पढ़। तो सिंपली बात नहीं करनी है। अब ये चीजें तुम्हें लग रही होंगी बेफालतू की हैं, बेफालतू की नहीं है, ये तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए है। इसीलिए तो ये तुम्हारा प्लान का स्टेप 1 है। अपने माइंड को बोलो कि हाँ, अब मुझे 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से पढ़ना है सब कुछ। बस अब अगर तुमने माइंड बना लिया है तो उसके बाद स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है चैप्टर वाइज प्रायोरिटी। अब तुम्हारी प्लानिंग का ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होने वाला है। ये तुम्हारा पूरी प्लानिंग का बैकबोन होने वाला है। अब तुम्हारे जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है ना कल, उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक खोलो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर बैठ जाओ और हर चैप्टर के मार्क्स वेटेज में नोट करो और उन्हें 3 जोन में डिवाइड कर लो। जोन 1 होने वाला है तुम्हारा 50% वेटेज वाले चैप्टर्स, जो कि तुम्हारी प्रायोरिटी 1 पर होने वाले हैं एंड तुम्हारे लिए मस्ट डू चैप्टर्स हैं ये। इसके बाद जोन 2 होने वाला है तुम्हारा 30% वेटेज वाले चैप्टर्स, ये तुम्हारा सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर्स होंगे। एंड इसके बाद आता है तुम्हारा जोन 3, जिसके अंदर तुम 20% वेटेज वाले चैप्टर्स को कर रहे होगे। अगर तुम इस तरह से अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लेते हो तो आधा गेम तो तुम्हारा यहीं पर ही ओवर हो चुका है। अब देखो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम एनसीईआरटी ओपन करके पीवाईक्यूज को देखोगे। इन सब चीजों में तुम्हारे 3 से 4 घंटे इजीली वेस्ट हो जाएंगे। बट अगर तुम्हें अपना टाइम सेव करना है तो तुम यूट्यूब पर जाओगे, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, क्लास है, उसको तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं क्लास 10 का, कि क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, जिस भी ईयर का तुम्हारा एग्जाम है उसको डाल दोगे उसके आगे। एंड अब तुम्हारे आगे वीडियो आ जाती है। ध्यान रखना वो वीडियो रिसेंट का हो, ऐसा ना हो वो पिछले साल का हो और तुम उसके हिसाब से वीडियो देख के चले गए और पेपर में तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया, उससे क्वेश्चन ही नहीं बने। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखना और सर्च ध्यान से करना है। अगर हाफ ईयरली दे रहे हो तो हाफ ईयरली के लिए सर्च कर लेना। अब तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगी। अब कोई वीडियो तुम्हारी आ गई, उसमें अब तुम्हें प्रायोरिटी 1, 2, 3 कैसे सेट करना है वो बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे साइंस के अंदर अब तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कुछ इस तरह से बताए हैं किसी ने: इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर, साथ में मेटल एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये 5 चैप्टर तुम्हारे प्रायोरिटी 1 होने वाले हैं। इनसे तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए ये तुम्हारा प्रायोरिटी 1 होना चाहिए, यानी कि 50% तुम्हारे एग्जाम में वेटेज कवर करते हैं। अब इसके बाद प्रायोरिटी 2 पर तुम्हारे ये चैप्टर्स होंगे जैसे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, साथ में तुम्हारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर और अवर एनवायरनमेंट। ये तीनों तुम्हारे चैप्टर 30% वेटेज कवर करते हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। अब तुम्हारे बच जाते हैं लाइफ प्रोसेसेस, एसिड बेस एंड साल्ट्स और तुम्हारा हेरिडिटी वाला चैप्टर, तो इनसे तुम्हारे थोड़े कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको तुम्हें थर्ड प्रायोरिटी रखना है। अब ये कोई एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं था, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें बता दिया, समझे। इस तरह से तुम्हें अपने चैप्टर्स को डिवाइड करना है। जब एक बार तुम ये फाइंड आउट कर लेते हो ना, तो उसके बाद ये सभी चीजें तुम्हें अगले 10 घंटे के लिए फॉलो
फॉलो करनी है। मतलब अब अगले 10 घंटे में तुम्हारे सिलेबस का गेम ओवर हो रहा होगा। और यही है तुम्हारा स्टेप 3, 10 आवर स्टडी स्ट्रेटजी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपनी बुक्स, नोटबुक वगैरह अपने पास रख लेनी है। साथ में एक वाटर बॉटल रख लो अपनी टेबल चेयर पर, और अपने घर वाले से बोल दो कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, और खा पी के इस तरह से बैठोगे तुम जैसे अपने एग्जाम में बैठे हो। तो अब स्टार्टिंग होती है तुम्हारी फर्स्ट स्लॉट से स्टार्टिंग, जो कि तुम्हारा 4 घंटे का होने वाला है। अब ये तुम्हारा मेन ग्राइंड होने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले तुम उन चैप्टर्स को करोगे जिनमें तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब प्रायोरिटी 1 के चैप्टर तुम्हें 4 आवर्स के अंदर इस स्लॉट में कंप्लीट करना है। अब कैसे करना है, इन 3 टारगेट में तुम इन चैप्टर्स को कर रहे होगे। टारगेट 1 होगा तुम्हारा, हर 20 मिनट के अंदर तुम्हें 2 से 3 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है, और उसके बाद उसको रिवाइज करना है दोबारा से। अपनी बुक्स को बंद कर लोगे, या फिर कोई यूट्यूब पर वीडियो देख रहे थे उसको बंद करके अपनी आंखें बंद करो, और फिर सोचो उन टॉपिक्स के बारे में, क्या क्या पढ़ा था तुमने, कैसे कैसे पढ़ा था। इससे तुम्हारा साथ के साथ रिवाइज भी होता रहेगा और तुम्हारी मेमोरी भी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद टारगेट 2 है, अगर तुम्हारे उस चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है तो उन फॉर्मूले को लिखो और उनके 1 से 2 क्वेश्चंस लगा लो, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इससे तुम्हें वो फॉर्मूला ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पता भी चल जाएगा कि वो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा टारगेट 3 होगा, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मैंने बोला था ना कि फॉर्मूला के तुम्हें क्वेश्चंस जरूर लगाने हैं, तो उसमें तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही लगाओगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि तुम आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बैठो। अब तुम्हें हर टॉपिक के 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस। ठीक है, तो इन 3 टारगेट्स में तुम्हें अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर करना था, तो टारगेट 1 में तुम जितने भी तुम्हारे उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको अच्छे से समझोगे, ओम्स लॉ, उसके डायग्राम याद करो। ठीक है, फिर आ जाती है बात न्यूमेरिकल पे, तो फॉर्मूला लिखो और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने लग जाओ। कहाँ से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, इससे तुम्हारी 3 चीजें कंप्लीट हो रही होंगी, एक तो रीडिंग, राइटिंग और उसके साथ साथ सेल्फ टेस्ट। अब इन 4 घंटे के अंदर तुम्हारे पूरे हाई वेटेड चैप्टर्स कवर होने चाहिए, और इजीली हो भी जाएंगे अगर तुम फोन वगैरह के अंदर डिस्ट्रैक्ट ना हो, सोशल मीडिया वगैरह ना चलाओ। जैसे ही तुम्हारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद तुम अगले 30 मिनट का ब्रेक लोगे और फिर से बैठोगे स्टार्टिंग करने के लिए। अब एक 30 मिनट का मिनी स्लॉट होगा तुम्हारा, जिसके अंदर तुमने हाई वेटेज वाले जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना अभी तक, उनका तुम रिवीजन करोगे जल्द से जल्द। ठीक है, जैसे ही उसको कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद तुम्हारा सेकंड स्लॉट चालू होगा, जो कि होगा अगले 2 घंटे का। मतलब तुम्हारे 5 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब 6 से लेकर 8 आवर तक तुम अपने प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स को कर रहे होगे। अब इसके अंदर वो चैप्टर्स होंगे जो लो वेटेज वाले हैं और जिनका तुम्हें रिवीजन करना है बस। अब इन चैप्टर्स के लिए तुम्हें बस एक ही टारगेट को फॉलो करना है, जो जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके तुम शॉर्ट नोट्स टाइप अपने नोट्स बना लो। इससे क्या होगा कि इससे तुम्हारा कोई भी टॉपिक इन चैप्टर्स के अंदर से छूटने नहीं वाला। मतलब तुम्हें इन 2 घंटे में रिवीजन टाइप नोट्स तैयार कर लेने हैं इन सभी चैप्टर्स के। इससे तुम्हारा एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा कि हाँ यार, ये चैप्टर तो मैंने कर रखे हैं, और कुछ ना पता होने से थोड़ा बहुत पता हो वो बेटर है। और इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस तुम इजीली सॉल्व कर लोगे अगर तुम ये चीजें करते हो तो। ठीक है, तो पूरा डिटेल में नहीं जाना है, 2 घंटे के अंदर प्रायोरिटी 2 वाले चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है बस। अब तुम्हारा 15 मिनट का फिर से ब्रेक होगा, उसके बाद तुम्हारा थर्ड स्लॉट चालू होगा, जिसके अंदर तुम 1 आवर 45 मिनट के अंदर अपने बाकी के बचे हुए चैप्टर्स को कर रहे होगे, जो कि तुम्हारी थर्ड प्रायोरिटी थे। अब इनको भी तुम्हें एकदम डीप में नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोस देख लो बस, और साथ में ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो तुम्हें उस लेक्चर में बताएं उन्हीं चीजों को लिखना है बस। मतलब अगर बुक में भी रीडिंग कर रहे हो ना, तो हाईलाइट या हेडिंग्स को रीड करो बस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लिख लो। अगर कोई टॉपिक बहुत टफ लगता है उसको तुरंत स्किप कर दो, सोचो मत कि कभी ईगो पर आ जाए बात तो मैं चलो इसको ही करता हूँ, तो पता चला उसमें तुम्हारा 1.5 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया। तो थोड़ा माइंड से काम लेना है, जैसा जैसा मैंने बोला है ऐसा ही करो बस। और अब तुम देखोगे कि पूरे 10 आवर्स के अंदर तुम्हारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब तुम्हें आराम से सो जाना है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के अपने नोट्स को रिवाइज करना है और फिर चले जाना है एग्जाम देने। और अब तुम्हारे पास एक सॉलिड प्लान है, लग जाओ इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और कमेंट करके बताओ किस सब्जेक्ट का तुम्हारा नेक्स्ट पेपर है। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कैसा लगा वीडियो बता देना कमेंट करके। और हाँ, क्लास 10th वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, तो इन दोनों वीडियोस को जाके देख लेना। वीडियोस तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी, तो इनको भी देख लेना। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।